और अब सीबीआई ने जब इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है तो कई अहम खुलासे होने वाले हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इससे जुड़ी हुई कौन सी बड़ी खबर आ रही है। नीट पेपर लीक है, एनटीए के अधिकारियों पर भी रडार पर हैं वो। नीट पेपर लीक मामले में ये बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से एनटीए के जो कई अधिकारी हैं वो भी अब रडार पर है। और इस बीच एनटीए के जो डीजी है वो भी बदल दिए गए हैं। सीबीआई के रडार पर एनडीए के कई अधिकारी हैं, ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। और पूरे देश में किस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं। परीक्षा से जुड़े अधिकारी भी सीबीआई की रडार पर है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि परीक्षा से जुड़े अधिकारी भी यहाँ पर सीबीआई की रडार पर है और 1000 फोन नंबर से डिटेल जुटा रही है सीबीआई की टीम। और इसी के साथ कई और जगहों पर जाकर के भी इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पेपर प्रिंटिंग प्रेस वाले भी सीबीआई की रडार पर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए। जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, अगर अभी हम ताजा हालात की बात करते हैं तो नीट पेपर लीक मामले में अभी तक क्या कुछ हाथ लगा है अधिकारियों के? आज बिल्कुल देखिए, आज सुबह ही जो सीबीआई की टीम है वो पटना में मौजूद है और ईओयू से उनकी केस डायरी ली जा रही है। ईओयू ने अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन बिहार पेपर लीक मामले में की है, पटना पेपर लीक मामले की है, उसकी सीबीआई अपनी केस डायरी ले रही है। उसके आधार पर आगे जांच जो है वो की जाएगी। लेकिन सीबीआई सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है कि अब जो सीबीआई की जांच है वो एनटीए ऑफिसर्स के भी रडार पर है। एनटीए ऑफिसर्स की क्या कुछ भूमिका रहती है, एनटीए इस एग्जाम को किस तरीके से कंडक्ट कराता है, प्रिंटिंग इस पूरे क्वेश्चन पेपर की कहां पर होती है, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है एग्जामिनेशन सेंटर और उस इलाके में बैंक तक कैसे ये एग्जाम पहुंचता है, क्वेश्चन पेपर पहुंचते हैं, एग्जाम की जो आंसर शीट है उसको किस तरीके से रिसीव करके आगे पहुंचाया जाता है। तो इस पूरी पारदर्शिता को समझने की अब सीबीआई कोशिश कर रही है। उसी एक कड़ी को जोड़ते हुए मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं। ये दरअसल झारखंड के हजारीबाग इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये कुरियर कंपनी है। इस कुरियर कंपनी का ये भी एनटीए का एक हिस्सा है और हिस्सा इस लिहाज से कि यहां से ही जो आंसर शीट है वो सप्लाई की जाती है बैंक को और बैंक से स्कूल में वो आंसर शीट भेजी जाती है। और जब स्कूल एग्जाम कंडक्ट करा लेता है तो इसी कुरियर कंपनी के जरिए वो जो ट्रंक होते हैं वो कुरियर कंपनी पहुंचते हैं। उसके बाद आगे एनटीए को आगे भेज दिया जाता है। ये कुरियर कंपनी कैसी आप तस्वीरों में देखिए, एक कमरे की कुरियर कंपनी है और जितने भी कुरियर यहाँ पर हैं वो आपको जमीन पर पड़े हुए नजर आ जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एनटीए इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराता है, नीट का एग्जाम है, उसके जो आंसर शीट के ट्रंक हैं वो इसी तरीके से जमीन पर पड़े होंगे। हालांकि कुछ कुरियर यहां पर आप कैरेट देख रहे हो उसके अंदर पड़े होंगे, लेकिन वो इतने बड़े ट्रंक है कि इस कैरेट में आ पाना बहुत मुमकिन होगा। तो सवाल यही कि क्या एनटीए इस स्तर पर आकर इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराता है और यही वजह है कि सीबीआई अब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट एनटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रही है कि किन किन ऑफिसर्स को उस आंसर शीट, उस क्वेश्चन शीट के बारे में जानकारी थी, वो क्वेश्चन पेपर प्रिंट कहां पर होता है, कौन उसे प्रिंट करता है, उसका टेंडर किस बेसिस पर दिया जाता है, वो प्रिंट होने के बाद किन किन ऑफिसर्स के लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये तमाम जो लोग हैं, ये पूरा नेक्सस है वो चलता है। लेकिन